Good morning, students. This is illustration number 13. So in this question, a company had brought machinery for 1 lakh rupees, including there is a boiler worth 10,000 rupees. मतलब एक कंपनी ने मशीन खरीदी 1 लाख की और उन मशीनरी में से एक चीज जो थी दैट इज बॉयलर. ठीक है, उस मशीनरी में एक मशीनरी बॉयलर थी जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज थी. डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे निकालना है, यानी कि WDV. डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन है दैट इज 10%. फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको ये मेंटेन करना है. मशीनरी अकाउंट को आपको अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड करना पड़ेगा. ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर बॉयलर यूजलेस हो गया. जो ये 10,000 का जो बॉयलर था 1 लाख में से जो सिर्फ 10,000 वाला था ये रहा. ठीक है, ये बॉयलर जो था ये यूजलेस हो गया और जो अकाउंट था वो एक यूजलेस हो गया ऑन द अकाउंट ऑफ द डैमेज टू सम ऑफ इट्स विटल पार्ट्स. और उस डैमेज बॉयलर को हमने बाजार में बेचा जब, तो वो 2,000 रुपीज में बिका. ठीक है, तो इस मशीनरी को आपको 5 ईयर्स का बनाना है. सबसे पहली बात तो हम लोग अलग अलग कर देंगे. ठीक है, क्योंकि टोटल मशीनरी तो 1 लाख की आई है, जिसमें से 10,000 का बॉयलर था और बाकी रिमेनिंग मशीनरी आपकी 90,000 की हो गई. 1 लाख माइनस 10 तो 90,000 की हो गई. ठीक है, चलिए बाय डेप्रिसिएशन करके फर्स्ट ईयर का लगाएंगे तो दैट इज 90,000 का, क्योंकि परसेंटेज 10% है. ये देखिए 10% है, तो यानी कि सिंपल करेंगे. 90,000 का 10% 9,000, 10,000 का 10% 1,000, दोनों को प्लस करेंगे 10,000. बाय बैलेंस CD करके 90,000 माइनस 9 81, 10,000 माइनस 1 9,000, ये आ गया. दोनों को टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद 10,000 प्लस 90,000 1 लाख, और ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट. सेकेंड ईयर में इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे और डेप्रिसिएशन मार्क करेंगे, क्योंकि WDV मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. तो 81,000 का 10% 8100, 9,000 का 10% 900, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. बाय बैलेंस CD में 81,000 माइनस 8100 ये आ जाएगा 7,900, 9,000 माइनस 900 ये आ जाएगा 8,100, दोनों को प्लस करेंगे 81,000 आ जाएगा. दोनों को प्लस करेंगे 90,000 और यहाँ पे तो 90,000 है ही. सेकेंड ईयर क्लोज्ड. अगेन थर्ड ईयर में भी CD का BD उतारेंगे, यानी कि ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन करके. 7,900 का 10% इतना, 8,100 का 10% इतना, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. बाय बैलेंस CD में 7,900 माइनस 7,290 65,610, 8,100 माइनस 810 दैट इज 7,290, ये हम लोग यहाँ पर करेंगे. उसके बाद यहाँ पर फोर्थ ईयर में इसी CD को BD कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, इधर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन करके. 65,610 का 10% करेंगे तो 6561, 7,290 का 10% करेंगे तो 7,290, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे. बाय बैलेंस CD करके 65,610 माइनस 6561 करेंगे तो दैट विल बी योर 59,049 रुपीज. 7,290 माइनस 729 करेंगे तो 6561 बैलेंस आएगा. दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे, और इसका तो टोटल है ये. फिफ्थ ईयर में बॉयलर को हम बेच रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे बैलेंस CD है तो यहाँ पे BD आ जाएगा. पहली बात तो अब बाय बैंक करके कितने में बेच रहे हैं हम लोग बॉयलर, 2,000 रुपीज. तो बाय बैंक करके 2,000 रुपीज में हम लोग बॉयलर बेच रहे हैं. बाय डेप्रिसिएशन तो पूरा ही लगाएंगे. 5,9049 का सॉरी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इधर देखा जाए तो 5,9049 वाली जो मशीनरी थी उसको तो हमने बेचा ही नहीं है, तो इस पर तो 10% पूरा लगेगा. ये देखिए 5,9049 पर पूरा डेप्रिसिएशन लगा. ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बार भी ये नहीं बोल रखा कि बॉयलर जो हमने बेचा वो स्टार्टिंग में बेचा या एंड में बेचा. ठीक है, तो हम लोग एक अजम्पशन मान लेंगे कि बॉयलर को हमने स्टार्टिंग में ही बेच दिया. ठीक है, अजम्पशन मानेंगे. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बुक में भी लिख रखा है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द बॉयलर इज सोल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ 5th ईयर. कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग में.
ठीक है। तो जब कोई भी चीज स्टार्टिंग में ही बिक जाती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं, ये तो बात आपको पता ही होगी। ठीक है, तो 6561 की बॉयलर था, 2000 में बिक गया, यानी कि 6561 की चीज 2000 में बिकी है, यानी कि 6561 की चीज अगर 2000 में बिकी है माइनस करेंगे तो यानी कि 4161 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉस लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। ठीक है, तो बाय बैंक करके 2000 में बॉयलर बिक गया, डेप्रिसिएशन लगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में था। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L करके 6561 की चीज 2000 में बिकी, यानी कि 4561 का लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन क्योंकि ये तो बिकी नहीं है तो इस पे तो पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वाली पे जो भी बाय बैलेंस CD बचा वो यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस CD कैसे आएगा, बैलेंस CD आएगा जब आप इसमें से डेबिट साइड में से सारी क्रेडिट की आइटम्स को माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका बस यही है कि सिंपल आपको क्या करना है, यही तरीका आप अपनाएंगे जो अभी मैं आप बता रही हूं आपको कि ये वाली मशीनरी बचेगी तो 59049 माइनस 5905 जब आप करेंगे तो जब आप इसमें से फर्स्ट वाले के ही डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप देखो सेकंड वाली तो बिकी गई है एक तरीके से, है ना, सेकंड वाली तो मशीनरी बिक गई है, लेकिन अब जब फर्स्ट वाली तो नहीं बिकी तो फर्स्ट वाली यहाँ पे लिखेंगे, उसका बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो भी लेफ्ट ओवर होगा उसको बैलेंस CD लिख देंगे। तो इस तरीके से 5 years आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 13।